अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई इकबाल एक दफा फिर हाजिर है नई और इंफॉर्मेटिक वीडियो में। आज की वीडियो बिल्कुल खास स्पेशल वीडियो बन रही है। ये वीडियो आज लाजमी बात है लंबी जाएगी। आज की जो शर्ट्स है, जो हमने ये कमीज कटिंग करनी है, इसमें आपको बेशुमार सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और बेशुमार मसाइल का हल होने वाला है। अब ये इसका साइज, पहले ये मेरे पास छोटा अपना हाफिज साहब भाई है मेरा छोटा, ऐसा कह लें कि मेरे रीढ़ की हड्डी है इस टाइम। मेरे बाद शॉप इसी के हवाले है, ये जानता है, माशाल्लाह मास्टर है, बड़ा अच्छा काम करता है। इंशाल्लाह इनकी इसका काम किसी दिन आपको लाइव दिखाना है। अच्छा, अब इसको सामने खड़ा करने का मकसद ये है सिर्फ इतना का कि मैं आपको सिर्फ ना पहले बॉडी का स्ट्रक्चर बता सकूं कि हम किस बॉडी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्या चीज कटिंग करने वाले हैं और क्या चीज समझने वाले हैं। अच्छा, होता यूं है कि आप माशाल्लाह अगर तो अपनी बॉडी का केयर करते हैं तो फिर तो आप माशाल्लाह यंग रहते हैं। अगर 80 प्लस भी हैं, हमारे पास कुछ खवातीन वो ऐसे हैं कि माशाल्लाह वो 18-20 साल की यंग लड़कियों को भी मतलब साइड पे करती हैं। और कुछ खवातीन का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो ना चाहते हुए भी डिस्टर्ब होता है। अच्छा, वो तो हो गया। अब उनके अंदर, हर इंसान के अंदर जाहिर सी बात है ख्वाहिशात हैं। उसका अरमान है कि मैं भी, यानी कि जो मैं सूट पहनूं अगर, तो मैं पहन के अच्छी दिखूं और सूट मुझे परफेक्ट आए, हर चीज जैसे जिसका हक बनता है। और इस काम की पहचान मैं औंदा भी ये कह रहा हूं, अगर जो परफेक्ट और अच्छा काम है उसकी पहचान अगर आप सही लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन ऐसा कह लें कि 50 प्लस या 40 प्लस जो हमारी यंग खवातीन है उनके पास है। बाकी जो आजकल के रेडीमेड जनरेशन है उनको इस काम के, मैं तो सीधा कहता हूं, उनको सेंस ही नहीं है कि ये असल में फिटिंग का मामला होता क्या है। नो, उनको बस लूज कुर्ता चाहिए पहना, बस ठीक है, फंक्शन निभाया रहे। अच्छा, अब मेरे पास ये खड़ा है, बॉडी स्ट्रक्चर देख ले। ये देखें, जब पहले आपका उनका था जो साइज, जो मैं अपना गैस कर रहा हूँ, पता नहीं अब ये मेरा गैस सही है, जो मेरे साइज के मुताबिक उनका जो पहले चेस्ट साइज बन रहा था, जब तक वो ठीक थी, वो 23 के आसपास बन रहा था। ठीक है, अब जैसे जैसे उनका एज ढला उसके साथ चेस्ट उनका ठीक था। उसके साथ क्या हुआ, ये वाला जो आपका ये मास होता है, ये वाला जाली की बात है, ढलकता है। अच्छा, इससे क्या होता है, आपका ये चेस्ट डाउन ढलक के आपको नीचे, हो सकता है मेरी बातें आज थोड़ी सी ओपन हो तो मैं पेशगी माजरत चाहता हूं अगर किसी को बुरी लगे। मेरे काम के रिलेटेड है, मैं ये कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी या किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं है। अच्छा, ये आपकी चेस्ट यानी कि ढलक के आपकी नीचे आ जाती है। फिर आप हार्ड किस्म के गारमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, वो जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट देने के लिए। और वो खाली गारमेंट्स ही काम नहीं करते, फिर बॉडी और ऐसा कह लें आपकी हसासियत इतनी हो जाती है कि आप हार्ड गारमेंट्स भी नहीं पहन सकते। तो फिर उनको सपोर्ट होती है कि हम टेलर ऐसा ढूंढें कि जो हमारे स्टिचिंग कपड़े करे तो हमारा ये बॉडी जो सही फिट आए। अब उसके लिहाज से ये मैं आपको एक थोड़ा सा साइज समझा देता हूँ। आपके पास ये केस आता है, आपने उसको मेजर कैसे करना है, फिर उसके बाद इसकी कटिंग, इसकी मार्किंग कैसी है, आपने गौर से एक एक पॉइंट समझ के ध्यान से देखना है। बस इंशाल्लाह ये वीडियो में इंशाल्लाह आप संभाल के रखिएगा, ये आपको बेशुमार आगे आने वाले टाइम में काम आएगी। ये वाला काम आता है तकरीबन कह लें कि 100 में एक आध परसेंट या 2% ऐसे होंगे, ज्यादा तो रेगुलर कटिंग रहती है। अच्छा, हुआ क्या, यहां से हम ये देखें, यहां से हम ये लेते हैं, एक साइज लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फीमेल ऐसा कोई इंतजाम नहीं है, नहीं तो मैं किसी दिन कोशिश करूं, अगर हो सका तो मैं आपको एक मेजरमेंट फीमेल की किसी से लेना बता दूं, प्रॉपर सिखा दूं। लेकिन आज आपको ये जैसे मैं बताने वाला हूं इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, होता यह है कि हम ये यहां से, जहां हमारा ये शोल्डर होता है, यहां से टेप रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं डॉट पॉइंट। ये होता है डॉट पॉइंट बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक मेरी बहन का सवाल था कि भाई ये जो चेस्ट और कमर का निशान लगा होता है, ये दो निशान है, इनमें गैप कितना होना चाहिए, मतलब 6 इंच का या 7 इंच का? नहीं मेरी बहन, उस हिसाब से गैप नहीं बनता। गैप किस हिसाब से बनता है ये देख लें। अब आप जैसे ये मेजर कर रहे हैं, ये देखें, अब यहां पर रखा इंची टेप, फिर जाहिर सी बात है जब चेस्ट होती है, चेस्ट बड़ी होती है, ऊपर से होके आती है, गुलाई आएगी। आप अक्सर साइज लेने में गलती होती है, हम ये ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे सीधा साइज ले लेते हैं। नहीं, आपने उसको जितना आपका कवर है उसके साथ ऐसे करके थंब की मदद से हल्का सा सपोर्ट करके, ताकि आप अगर फीमेल ले रही हैं फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, हम मेल्स हैं, हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी हसासियत को भी देखना पड़ता है। थंब की मदद से हमने इंची टेप को सपोर्ट करना होता है, फिर यहां पर देखना होता है। अब इस बॉडी के लिहाज से ये देखें ना,
जैसे ये बॉडी है, इसकी वेस्ट बन रही है तकरीबन 13 इंच पे, 12.5-13 इंच पे। बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा, अब जो मैं मेन मुद्दा आपको, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरी जो चीज मैं आपको साइज के हवाले से बताने लगा हूं वो देखें। एक चीज हमने यहां रख ली इंच टेप, फिर जब वो चेस्ट नीचे आती है तो फिर आपकी वेस्ट लाइन ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है। हमें वो सपोर्ट करके खड़ा करना पड़ता है। कैसे? फिर हम वेस्ट लाइन लेंगे, उसको देख के ये हमारी वेस्ट लाइन आएगी। अच्छा, बेसिक तो चेस्ट यहां पर होनी चाहिए, जैसे ये चेस्ट पड़ी है, ठीक है, अब चेस्ट नीचे है। फिर हमने क्या करना है, ये देखें, ये जो हमारी ये बगल है, ये यहां से एक मेजरमेंट हमने यहां से लेनी है, इस जगह से, यानी कि चेस्ट के, ये चेस्ट इसके ऊपर से एक मेजरमेंट यहां से होगी, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट होगी फिर नीचे जहां आपकी चेस्ट आ रही है, ये देखें, फिर यहां से मेजरमेंट होगी। तीसरी मेजरमेंट आपकी वेस्ट लाइन जहां पर आ रही है वहां से होगी, ठीक है। चौथी बाकी वो नीचे हिप के साइज का मतलब वो आपको पता होगा, तो किसी ने प्रॉपर बॉडी साइज में मेजरमेंट बताऊंगा। आज का मुद्दा है, मैं आपको ये साइज के हवाले से चीज समझ आ गई। अब दो चीजें दोबारा नोट करवा रहा हूं। ये हमने साइज लिया, एक साइज आएगा चेस्ट के ऊपर से, जहां पर ये यानी कि आपके ये कंधे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कंधे के बिल्कुल, और फ्रंट एंड बैक से इंची टेप एक जैसा होना चाहिए, आपको गोल बराबर लीजिएगा। दूसरा आएगा आपकी चेस्ट पर, तीसरा आएगा जहां पर ये कमर हो गई, यहां तक साइज होगी। अब चलते हैं कि इसका साइज, फिर इसकी मार्किंग कैसे होगी। साइज निकलता है, साइज क्या निकला था पहले, ऊपर से उनका बस्ट का जो साइज था, बॉडी मेजरमेंट बताने लगा हूं मैं आपको, 38, ठीक है। अब 3 इंच का डिफरेंस यहां आ गया, 41 हो गया, वेस्ट फिर 38 हो गई, हिप्स 44 हो गया। अब ये देखें, 4 साइज बन गए, स्टेप बन गया ये तो। अब स्टेप की कटिंग कैसे होनी है ये देखें जरा। सबसे पहले ये हमारे पास हो गया जी इनकी लेंथ हमारे पास 40, वही फार्मूला रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। आधे इंच का हम ऊपर दबाव लेंगे और ये वाला एक निशान लगाएंगे 40 पे। अच्छा, जैसे ही उनका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बदला है, उनकी जाहिर सी बात है स्लीव्स भी थोड़ी सी वो कमजोर हुई हैं। अब स्लीव्स का जो इनका बना है 7.5 बाजू का बना है, 8.5 इसका आर्म होल बना है। साइज को देखा जाए तो चकरा जाने वाली बात है, लेकिन ये हमें बनाना पड़ता है बॉडी को समझ के, क्योंकि प्रोफेशनल टेलर्स का काम होता है, उन्होंने बॉडी को समझ के काम करना है। ये नहीं रट्टे वाला काम है, जैसे मतलब एक फार्मूला आप उसी को लेके बस चले रहे, किसी को फिट आ गया, नहीं ऐसा काम। मेरी ख्वाहिश है कि आप ऐसा काम ना कीजिएगा, काम को समझ के करें। अच्छा जी, अब इसका 8.5 बन रहा है आर्म होल, हम इसको निशान लगा रहे हैं 7.5 पे, लग गया। दूसरी इनकी जो वेस्ट लाइन बन रही थी वो बन रही थी 15 पे, ये हमने 15.5 पे निशान लगा दिया, 2 निशान हो गया। अब मेरी बहन का क्वेश्चन, मैं फिर यहां पर ये वाला निशान इस गैप से यहां से मेजर करके नहीं बनता, ये वाला बनता है। आपको आइडिया लेना पड़ता है कि आपका चेस्ट साइज कितना है और वेस्ट उसके बाद कहां से स्टार्ट हो रही है, ये बस महसूस करके आप, आपका 7 पे है, 8 पे है, ऊपर से मतलब जो 2-4 फार्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग से ज्यादातर होता है, ऊपर से 14.5 पर ये वेस्ट आ जाती है, 14.5, 15, 15.5। जिनकी हाइट ज्यादा होती है फिर उनकी 16, 16.5 पे जाती है। नॉर्मल हाइट में यानी कि 5'2", 5'6" तक जो अगर हाइट है आपकी, तो अगर 22 या 21 तक चेस्ट साइज आता है तो उसमें आपकी 14.5, 15 वेस्ट लाइन अगर लगाते हैं, गुड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया जी, आपके सवाल का जवाब आ गया है। ये दे, ये निशान लग गया सीधा, ये निशान लग गया सीधा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसके ऊपर डार्क कलर का निशान लगा रहा हूं, नहीं तो इस कलर के ऊपर डार्क बनता नहीं है, येलो कलर का निशान लगाना पड़ता है ताकि आपको समझ आए। कोई बात नहीं, मैं निशान का बाद में इसको साफ कर लूंगा। ये देखें, ठीक हो गया। तीरा कितना बना है, शोल्डर इनका जाहिर सी बात हर चीज ऊपर से शिलिंग हुई है तो शोल्डर भी तो कम हुआ है। शोल्डर हम बना रहे हैं इसका 6.5, 13 इंच शोल्डर बना रहे हैं। देखिएगा यूट्यूब को खंगाल के देखिएगा, अगर आपको ऐसी मेजरमेंट से या इन पॉइंट से कुछ चीज मिलती है तो अपने भाई को मेंशन जरूर कीजिएगा, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। 13.5 सॉरी, ये देखें 13, 6.5 निशान लग गया। अब जहां से हमने बस्ट बनाई थी 38 साइज लिया था, इसको हम 3 इंच लूज करके 41 बना रहे हैं, उसका हाफ बनेगा 10.25 इंच, ठीक है। ये देखें, ये 10.25 इंच बन गया। बात समझ आ रही? 38 हमने साइज लिया, उसमें 3 इंच का लूजिंग डाला, वो हो गया 41। 41 को जब हमने हाफ किया वो हो गया 22.5, फिर उसका हाफ हो गया हमारे पास 10.25, यानी कि 20.5 हम यहां से तैयार कर रहे हैं। आपको आसान, क्योंकि थोड़े से ये फार्मूले मुश्किल हैं, इनको रिपीट सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अच्छा, ये आ गया 10.25,
पहले हम इसका आर्म होल सेट करते हैं। ये ले जी, ये निशान आ गया, इसको हम डाउन कर रहे हैं 0.25 इंच से ज्यादा, ठीक है। अब यहां से सिलाई का मार्जिन सिर्फ छोड़ना है, ये लें जी, लग गया। आर्म होल बनाना बड़े एहतियात से, ये लें जी। अच्छा, यहीं पर एक और सवाल का भी मैं हल दे दूं, पहले इसकी मेजरमेंट कर लूं मैं। ये देखें, ये आना चाहिए 9.25, फिर जाके ये हमारा पूरा आएगा, ठीक है, थोड़ा सा 1 पॉइंट का फर्क है। अच्छा जी, मुझे एक सवाल आर्म होल पे आया कि सर अगर तो ये फ्रंट होगा 8.25, यानी कि 9.25 या 8.25 जैसे भी वो कह रही थी, अब इसके हिसाब से तो 9.25 हो गया, तो सर बैक कितनी आएगी? यहां बैक की मेजरमेंट का मसला ही नहीं है भाई। कैसे? आपने जब ये आपका टास्क क्या है, आपने टास्क बनाना है, यानी कि ये 8.5 इसका मैंने आर्म होल तैयार देना है 17 इंच, हमारा टास्क 17 इंच पूरा करना है। और जो फ्रंट से जब हमने मेजर कर लिया 9.25, ठीक है, उसके बाद बैक से मेजर करना है। देखिए मैं आपको बैक का एक निशान लगा के बता देता हूं जहां से मैंने कटिंग करनी है। ये देखिएगा, ये मैंने बैक से कटिंग करनी है, ठीक है, ये फ्रंट की कटिंग आ गई, ये बैक की आ गई। अच्छा, जब मैंने ये 9.25 का एक निशान, हमारी ये मेजरमेंट होगी, फिर हमने बैक अकेली नहीं मेजर करनी कि बैक कितनी है, नहीं, फिर क्या करना है, फिर हमने 9.25 को इधर रखना है यहां पर, ठीक है, फिर उसके साथ बैक को मेजर करना है। ये देखें 17.5 पूरा आ गया ना, आधा इंच दबाव आएगा तो ये 17 पूरी आ गई। भाई हमने सिर्फ फ्रंट पे पूरा अपना फोकस रखना है। फ्रंट अगर आपका एग्जैक्ट बनेगा, उसके बाद अगर आपकी बैक की गुलाई सेट बनेगी, तो आपका ये आर्म होल पूरा आएगा। ये दूसरे सवाल का जवाब भी हो गया। अच्छा, अब ये हम इसका देखते हैं आगे, ये हमारा आर्म होल सेट हो चुका, अब देखते हैं आगे। अच्छा, 38 इसकी था वेस्ट का, वेस्ट में हमने इसके जो लूजिंग डाली 38, लूजिंग तो वैसे 3 इंच की है, लेकिन मैंने इसको लूजिंग डाली है 2 इंच की। 38 का हो गया 40 तैयार करने के लिए हमें ये निशान लगाना पड़ेगा 10, यानी कि 20 का 40 पूरा 40, ओके, ये 10 पे निशान लग चुका। अब ये देखना है, ये चीज मैंने उनका डॉट पॉइंट एक नोट किया था अंदाजे से, जाहिर सी बात है हमें थोड़ी सी वो रखना पड़ता है, हम इतना खुल के, जाहिर सी बात है वो फीमेल्स हैं, हमें ये चीज एक अंदाजे से मैंने स्केच लिया था कि उनका चेस्ट यहाँ पर आ रहा है। मैं एग्जैक्ट पकड़ के या अंगूठा रख के नहीं देख सकता, हमें देखना, वो भी चीज महसूस करनी पड़ती है। अच्छा, यहां पर आ रही है इनकी चेस्ट, ये देखें जरा, अगर चेस्ट यहां पर आ रही है, हम आर्म होल अगर चेस्ट के साथ बनाते हैं, तो मुझे आप खुद बनाएं, ये तो बेगी बन जाएगा, बेगी शर्ट का वो बनेगा। बैगी शर्ट वो बाहर रहती हैं, अगर वो बैगी इस्तेमाल करती हैं उनको ठीक है, जब पाकिस्तानी ड्रेस इस्तेमाल करती हैं तो उनको वजह से पता है ना रेडीमेड सेट आता है, कुछ भी नहीं आता। अच्छा, बैगी बनता है, तो इसलिए हमें ये चीज देखें, ये ऊपर बन गया, यहां पर आ गई इसकी चेस्ट। अब चेस्ट से मेजरमेंट क्या है इनकी 21.5, ये देखें, ये 21.5 आ गई। अब 3 निशान तो यहां पर हो गए, कंफ्यूज चकरा जाने वाला काम है आज। अच्छा, साइड इसकी कितनी है, पहले साइड देख लें, 12.5, 13 इंच पे हम ये निशान लगाते हैं, ये 13 पे लग गया। उसके बाद हिप का साइज 23 इंच, ये लें जी, 11.5 पे ये लग गया। दामन इसका 24 इंच, ये 12 पे निशान लग गया, सही है, ये निशान हो गया। अब इन निशानों को बनाना कैसे है, बस ये तो निशान लग रही है, अब इसको फिर सिलाई किस तरह घूम घुमा के जाएगी, तो जब वो पहनेगी तो फिर क्या बात है। अच्छा जी, यहां से हमने ये जो हमने 1.25 इंच रखा है, यहां से ये कितना 10.25 इंच, इसको सिर्फ 1 पॉइंट हम थोड़ा सा और आगे निशान लगाते हैं, सिर्फ 1 पॉइंट लेके जाते हैं, आएगा 10.25 इंच स्टिच होके। कैसे? इसको हमने पकड़ा यहां से, ये देखिएगा, ये चीज, ठीक है, ये चीज, ये लें, ये देखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। इसको मजीद इसकी गुलाइयां देख लेनी है, ये देखें, पूरी चेस्ट कवर करनी है आपने, ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये जो हमने 1 पॉइंट लिया था, अब देखें ना, यहां पर इसने स्टिच होना है, यहां पर ये दबाव आएगा जब हम स्टिच करेंगे, यहां पर ये पूरा आ गया, यहां पर जितना हमें चाहिए 10.25 इंच, ये पूरा आएगा इसके ऊपर, ठीक है। मजीद जो रफ निशान होते हैं, फिर उनको क्या करते हैं हम,
दूसरे निशान की मदद से या उसी निशान की मदद से ऐसे एक निशान लगा देते हैं ताकि बनाने वाले को नजर आए कि ये निशान खराब है और इस निशान पे हमने जाना है। ठीक है, ये चीज होगी, एक ये निशान लगा। ठीक है, अब ये देखे ना, हाथ का और आपके माइंड का काम है सारा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसके बाद ये निशान हो गया। ठीक है, ये इसका एक सूट, ये एक सूट मेरे पास रेडी पड़ा है। मैं इसका आपको रेडी करके सीधी साइड से निशान या सीधी साइड से कैसा शो होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, ये वाला हो गया। अब उसके बाद ये वाला निशान सीधा लग गया, आगे वही हमारी रूटीन की बात रह गई। अब समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मजीद अपने भाई को कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी शर्ट्स, अगर तो यही वाला साइज दोबारा जिस टाइम मेरे पास आएगा, जिस टाइम ये बनने के लिए सूट आएंगे, इसके ऊपर तो मैं आपको वजाहत दे सकूंगा। मजीद में किसी और के ऊपर भी कोशिश करूंगा कि आपको अगर आपका कोई सवाल हुआ तो मैं दे सकूं। बाकी इसमें मैंने कोशिश की है कि इसकी जो बारीकियां, इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब देखें, ये चीज कम थी उनकी, ये चीज कम थी। हमने जो साइज ये अंदर की तरफ से निशान लेके आए, उसने यहां से इसको टाइट कर दिया, ये चीज ठीक है, इसको बिल्कुल फिट कर दिया। उसके बाद ये वाला पोर्शन हमने निकाला बाहर, ये वाला पोर्शन बाहर आ गया। नीचे जब वेस्ट आई फिर वेस्ट, यानी कि ये वाले वेस्ट की हमने लूजिंग इसीलिए 2 इंच की दी है कि वेस्ट खिंच के पूरी आए। जैसे वो टाइट पूरी आएगी, सपोर्ट मिलेगी, उनका जो चेस्ट है या जो उन्होंने मतलब गारमेंट्स जो नॉर्मल बात इस्तेमाल करने, उसकी भी सपोर्ट और साथ में शर्ट की सपोर्ट मिले, तो ये उनको जैसी उनकी नक्शियात में बना हुआ स्केच वो उनको मिल सके। अब इसकी कटिंग देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी बनी हुई जो शर्ट हमने तैयार रेडी की है उसकी साइड कैसे निकली है वो भी दिखाता हूं। ये ले, ये कटिंग हो गई। ठीक है, यहां से ये वाला निशान कटिंग कर देना। ठीक है, उसके बाद ये वाला बड़े एहतियात से। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ये देखें, ये इसकी कटिंग कंप्लीट हुई। अच्छा, एक बहन का सवाल था, भाई ये दबाव का क्या हिसाब है? मेरी बहन, ये दबाव का हिसाब नहीं होता। अगर तो आप घर में कटिंग करके अपने लिए स्टिच कर रही हैं, आपको अपना साइज कंफर्म है, भले आप थोड़ा सा दबाव रखें, अपनी तैयारी की जो है वो बनाए, आपने कौन सा बाद में लूज करनी है। हाँ, किसी क्लाइंट की रख रही हैं, किसी मतलब आप काम कर रही हैं, उसके साथ हमें छोड़ना पड़ता है ताकि उनके माइंड का पता नहीं होता। अगर वो लूज किसी और के लिए जो भी करना चाहें, उनके पास ये मार्जिन हो, ईजिली अपनी इस शर्ट को लूज करके इस्तेमाल कर सकें। ये वाली इसकी, ये देखें, ये हमारी इसकी कटिंग शर्ट की होगी। इसके बाजू आपको दिखाता हूं मैं कटिंग करके, और इसके ये देखें, ये बनी हुई शर्ट देख लें आप, ये जो आज हमने इसके साइज की ये शर्ट बनाई है। आप खुद महसूस करें जरा, ये चीज थी, हमने ये चीज बाहर निकाल दी। बात समझ रहे हैं मेरे? ये चीज हमने अभी कटिंग की है, जो ये चीज बन गई है। ये इनके 5-6 पीस थे, कुछ कंप्लीट हो गए। ये मैंने स्पेशल आपको समझाने के लिए एक सूट बचा के रखा हुआ था कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करूंगा, हो सकता है किसी के काम आ जाए। ये देखें, जब ये पहनती है, यकीन माने, पहले मैंने एक ट्रायल की कमीज बना के दी है, बड़ी दुआएं मिली हैं मुझे कि शुक्र है कि मेरी भी ख्वाहिश पूरी हुई है, मेरे भी अरमान पूरे हुए हैं। ये लें जी, इंशाल्लाह आपके भाई इकबाल ने बहुत सी फीमेल्स के जज्बात को पूरा करना है। उनके जो भी सूट्स को लेकर दिल में छुपे हुए अरमान हैं या जो ख्वाहिशात हैं, वो इंशाल्लाह आपके भाई ने पूरी करनी है। बस आपने कमेंट्स में साथ जुड़े रहना है, मुझे बताते रहना है कि आपको किस किस चीज की परेशानी है। ये वाला हमने निशान एक लगा दिया सीधा। बाजू इसका आ गया 20 इंच बाजू, सही है। 20 का 20.5 सही है। वही रूटीन पे आ गया, 4 इंच डाउन किया हमने, और सीधा निशान, ये वाला निशान 7.5 बाजू, और इसकी मोरी है माशाल्लाह जी 5.5। ठीक है, ये लें जी, ये वाला निशान सीधा हो गया। ये वाला एहतियातन निशान,
उसके बाद इसकी कटिंग देखें, ये लें जी, ये लें जी, ये देखें। ओके, और इसकी फ्रंट की देख लेते हैं। ये चेक, मेरी पंजाबी बहनें क्या देखती हैं बड़े शौक से, उनके लिए मैं कहूंगा ए चुको जी, बन गया जे जो तुसी चाहते सी। ठीक है, ये इसके स्लीव्स कंप्लीट हुए। आज बड़ी मेहनत हुई है, यकीन माने, आपको बताने में, वीडियो बनाने में और इसको एडिट करने में, तो जाहिर सी बात होगी। अब इस चीज का आपने सबूत देना है कि आपने अपने भाई की इस मेहनत को कैसे रंग लगाने हैं, कहां तक वीडियो पहुंचानी है। मैं ये चाहता हूं कि हर काम करने वाले के साथ, हमारे जो पेटी भाई हैं, टेलर हजरात, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनके पास भी ऐसा कुछ, ऐसी बात है अगर मेरे पास कुछ ऐसा है तो उनके पास भी क्लाइंट कुछ 1 2 3 4 होंगे, उनको भी ये चीज देख के या वो मेरी रहनुमाई कर सके, या वो अगर मैं अगर कुछ सही बता के गया हूं, बता रहा हूं, उनको कुछ कह लें कि 1 2 पॉइंट्स मिल सके। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे आपकी कह लें कि पूरी शख्सियत में अच्छा खासा निखार आता है। हमारी काविश अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी का आगे ट्राउजर में एक और शुगल है, इंशाल्लाह जल्दी मैं इसके ट्राउजर के वीडियो भी अपलोड करूंगा, वो भी देखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। दे इजाजत, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।